नमस्कार विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अनुच्छेद लेखन विषय पर। बच्चों, अनुच्छेद लेखन गद्य की एक कसौटी है। यह एक महत्वपूर्ण कला है जिसके माध्यम से लेखक का निजी व्यक्तित्व प्रतिबिंबित होता है। एक अच्छा अनुच्छेद तभी लिखा जा सकता है जब लेखक की भाषा पर अच्छी पकड़ हो। अच्छी भाषा ही लेखक को प्रभावशाली बना सकती है। और बात करें अगर अनुच्छेद के व्याख्या की, तो इस पर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग व्याख्या से अपने तरीके से की है। जैसे सीमित समय और सीमित शब्दों में क्रमबद्ध विचारों की अभिव्यक्ति ही अनुच्छेद कहलाती है। इसके अतिरिक्त मन की उन्मुक्त उड़ान को लिखित रूप में प्रकट करना अनुच्छेद कहलाता है। या अनुच्छेद वह लेख है जिसमें किसी एक विषय पर गहन रूप से विचार व्यक्त किया जाता है। तो एक अच्छा जो अनुच्छेद होता है उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखा जाता है और उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले, अनुच्छेद किसी एक भाव या विचार या तथ्य को एक बार एक ही स्थान पर व्यक्त करता है। इसमें अन्य विचार नहीं रहते। कहने का भाव यह है कि एक ही विषय पर हम एक बात को केवल एक ही बार में कह सकते हैं, इससे अधिक नहीं। अनुच्छेद के वाक्य समूह में उद्देश्य की एकता रहती है। इसमें कोई भी ऐसी बात लगे जो अनुच्छेद से संबंधित कम है तो उसे अनुच्छेद से हटा दिया जाता है। केवल बहुत अधिक महत्वपूर्ण बातों को ही अनुच्छेद में रखा जाता है। इसका कारण यह है कि अनुच्छेद लेखन की शब्द सीमा सीमित होती है। हमें उसी शब्द सीमा के दायरे में रहकर अपने अनुच्छेद को एक प्रभावशाली तरीके से लिखना होता है। तो बच्चों, अनुच्छेद की भाषा हमेशा गागर में सागर भरने वाली होनी चाहिए, क्योंकि शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए अपने संपूर्ण ज्ञान को उसमें एक भरपूर तरीके से भरना होता है। तो कम शब्दों में अधिक कहने की योग्यता अनुच्छेद का एक बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण बिंदु है। इसे अपनाना अति आवश्यक है। तो बच्चों, अब बात करते हैं विज्ञापन की भाषा की। बच्चों, विज्ञापन में वाक्य एकदम सरल और सधे हुए होने चाहिए। वाक्य एक दूसरे के साथ गठित हों, संबंधित हों। वाक्य छोटे होने चाहिए, एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। वाक्यों में तारतम्यता का होना बहुत जरूरी है। बच्चों, अनुच्छेद एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है जिसका कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होना चाहिए। अनुच्छेदों में तारतम्यता होना बहुत जरूरी होता है। शब्द सीमा निर्धारण को ध्यान में रखकर ही अपना अनुच्छेद हमें लिखना चाहिए। उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में विचारों को इस क्रम से रखा जाता है कि उनका आरंभ, मध्य और अंत आसानी से व्यक्त हो जाए। किसी को भी समझने में कोई परेशानी ना हो। अनुच्छेद सामान्यतः छोटा होता है, किंतु इसकी लघुता या विस्तार विषय वस्तु पर निर्भर करता है। लेखन में संकेत बिंदु के आधार पर ही विषय का क्रम तैयार करना चाहिए। विषय पर जिस विषय पर अनुच्छेद लिखना होता है उसके लिए सबसे पहले प्रारूप तैयार कर लेना चाहिए।
कई बार अनुच्छेद के साथ संकेत बिंदु दे दिए जाते हैं, तो उन्हीं के आधार पर हमें अपना अनुच्छेद लिखना चाहिए। लेकिन कई बार केवल विषय लिखकर ही छोड़ दिया जाता है और उसमें संकेत बिंदु नहीं दिए जाते, तो वहाँ पर हमें अपना प्रारूप तैयार कर लेना चाहिए और उसी के अनुसार हमें अपना अनुच्छेद लिखना चाहिए। इसमें विषय वस्तु, भूमिका और उपसंहार में उसको विभाजित हमें कर लेना चाहिए। तो बच्चों, अनुच्छेद लेखन एक ऐसी विधा है जिसमें हम बहुत कम शब्दों में बहुत ज़्यादा कहने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। हम बहुत ज़्यादा बात कहने में सक्षम होने चाहिए। किसी भी विषय पर अनुच्छेद लिखने से पूर्व उस पर चिंतन करना बहुत आवश्यक है। अनुच्छेद रोचक व सारगर्भित होना चाहिए। बच्चों, अनुच्छेद की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए